हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष एडेस जेड। मैं हूं मनीष और आज हम लोग देखने वाले हैं रेलवे का पूरा एसएसटी का जो पोर्शन है, जीएस का जो पोर्शन है, उस पोर्शन का आज हम लोग पहला क्लास है। और आज हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं वो भारत का इतिहास से कर रहे हैं, हिस्ट्री से कर रहे हैं। और रेलवे के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, जिस तरह की क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन का एमसीक्यू पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा वन लाइनर। ये आपको रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा काम देगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप 2 से 3 बार अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो ये पूरा का पूरा आपको याद हो जाने वाला है। और अगर आप कहीं से भी अगर आप कंप्लीट कोर्स अगर आप हिस्ट्री का कर चुके हैं तब तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप बहुत कम समय में पूरा का पूरा हिस्ट्री को रिवीजन कर सकते हैं। आज हम लोग जो हिस्ट्री देखने वाले हैं वो प्राचीन भारत का इतिहास देखने वाले हैं। पूरा हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत में। और अभी हम लोग जो करेंगे वो प्राचीन भारत करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो है दूसरा और तीसरा पार्ट करेंगे। और इस तरह से हम लोग पूरा इतिहास को ख़त्म करेंगे। बहुत ही कम समय में आप पूरा जो चैप्टर है उसको आप रिवीजन कर सकते हो, बहुत कम समय में। और रेलवे के एग्जाम में आपको पता है कि जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन ही इस पीडीएफ में आपको मिलेगा, इस वीडियो में मिलेगा। जिस तरह के क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं उसी प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा। कौन कौन सा टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी देते हैं कि आज हम लोग जो चैप्टर को देखने वाले हैं ना, देखिए आज हम लोग भारत के इतिहास में जो प्राचीन भारत को देखने वाले हैं। और प्राचीन भारत में हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे वो सिंधु या हड़प्पा सभ्यता देखेंगे, फिर हम लोग वैदिक सभ्यता देखेंगे, फिर हम लोग बौद्ध और जैन धर्म के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग महाजनपद देखेंगे, फिर मौर्य काल देखेंगे, फिर मौर्योत्तर काल देखेंगे, फिर संगम काल, फिर गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, और फिर प्राचीन भारत का विविध जो मिसलेनियस जो कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं उसको देखेंगे। और इस तरह से 10 ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग जो प्राचीन भारत को कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग भारत के भूगोल पे जाएंगे। तो इन सभी के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब इस तरह की वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इसका भरपूर आनंद ले पाएं और आप अच्छे से आपको एग्जाम को क्लियर कर पाएं। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रेलवे के एग्जाम में वेटेज रहता है 40 नंबर का आपका जीएस का, लेकिन जनरल साइंस और जीएस दोनों मिला करके जो 40 नंबर का जो वेटेज रहता है इसमें से आपको क्या करना है कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम जीएस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, देखिए आज तक का रिकॉर्ड है जिन जिन लोगों ने कोई भी एग्जाम को क्रैक किया हो उसका जीएस अच्छा नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि जीएस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको क्या करना है, मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। और आपको जीएस और साइंस के लिए जो है सो क्या करना है, जीके और जीएस के लिए क्या करना है कि इस तरह का जो वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा उस वीडियो को सिर्फ आपको 2 से 3 बार देख लेना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन का गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा आपका। और ये सीरीज खत्म होने के बाद एक बार मैं प्रीवियस ईयर का सीरीज चलाऊंगा जिसमें आरआरबी के द्वारा, नहीं सिर्फ एनटीपीसी ना ही फिर सिर्फ ग्रुप डी, आरआरबी के द्वारा अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उन सभी क्वेश्चन को एक साथ में लेके आऊंगा। तो बस इस चीज को अगर आप कर लेते हैं तो आप जीएस को पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, बस इसी चीज से रिवीजन करते रहिए। अधिकतर क्वेश्चन आपको यहाँ से पकड़ में आ जाएगा, है ना। और आपको जो है सो ज्यादा कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप मैथ और रीजनिंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, वो आपको स्कोरिंग होगा। वो सबका खराब होता है ना, मैथ और जो रीजनिंग है वो बहुत कोई से नहीं बनता है। अगर आप ज़्यादा समय उस पर देंगे तो वो आपका अच्छा हो जाएगा, और जब 2 सब्जेक्ट आपका अच्छा हो तो रिजल्ट आपका खुद ब खुद हो जाएगा। इसीलिए जीएस और जीके पर जो से ज़्यादा ध्यान नहीं दें। इस तरह का जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उस वीडियो को आप देखें। 100% है कि आपका लगभग सिलेबस में 90% 95% कंप्लीट करा दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले जो चैप्टर हमारा शुरू होता है वो सिंधु या हड़प्पा सभ्यता है। इससे हम लोग ऑनलाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको समझने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रिवीजन के बेस पे हम लोग कर रहे हैं ना। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक का होता है।
सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का जो अवशेष मिले हैं वो सुरकोटदा से जो सो मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगान जो सो किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी जो स्थल है कालीबंगान वो राजस्थान में जो सो स्थित है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किया गया था? तो हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण के लिए जो मुख्यतः जो चीजों का प्रयोग किया गया था उसे सिल खड़ी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः किसका व्यवसाय किया करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः जो है व्यापार किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो क्या थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। सिंधु सभ्यता का घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता का जो घर था वो ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी जो है किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो कपास के उत्पादन में जो है सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन माना जाता है या कौन था? तो दयाराम साहनी जो है हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह जो है कौन सा था? तो लोथल जो था वो था। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुआ था? तो ये जो खोज है वो लोथल में हुआ था। मोहनजोदड़ो को किस एक और अन्य नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम जो है सो क्या है? या तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित या प्राचीनतम नाम जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग जो है सो किस नाम से पुकारते थे? तो ग्रीक और यूनान के लोग जो है सो सिंडन के नाम से जो है पुकारते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो है जानी जाती है किस लिए जानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो था वो हड़प्पा शहर था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो भारत में चांदी की उपलब्धता के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है हड़प्पा संस्कृति में जो देखने को मिले हैं। हड़प्पा में एक उन्नत या जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला था, वो कहाँ पर था? वो धोलावीरा में था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर बनी सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया हुआ था? तो लाल रंग का जो उपयोग किया हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित व्यवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से जो घरों में जो अवशेष कुओं का जो अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो कौन था? दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी। ये दो लोगों का नाम जो है मुख्यतः किसमें लिया जाता है? हड़प्पा सभ्यता की खोज में लिया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहां पर थी? सौराष्ट्र में थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल जो थे उसके प्रभारी थे। ये आपको याद रखना है, VVI क्वेश्चन है। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य में व्यापारिक संबंध था? ये बैल का चित्र मिला है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी जो है सो थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से जो है हल से जोते गए खेतों के जो साक्ष्य मिले। सिंधु सभ्यता की ईंटों के अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से जो इस तरह की चीजें मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो सिंध में जो मोहनजोदड़ो स्थित है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया, सबसे बड़ा स्नानागार पाया गया कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में पाया गया। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जो है किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो लोहा की प्राप्ति जो है अभी तक नहीं हुआ था। इस काल के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ था। गाय का अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाया गया था। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा योगिन स्थलों की खोज किस प्रांत से प्राप्त हुआ है? तो गुजरात में सबसे ज्यादा हड़प्पा योगिन स्थलों की खोज हुआ है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त हुई है। हड़प्पा वासी किस धातु से प्रचलित नहीं थे? तो हड़प्पा वासी जो थे लोहा से प्रचलित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से जो है युगल सावधान का साक्ष्य मिला है। मानव समाज जो है विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? संस्कृति पर जो आश्रित होता है।
सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है किससे? आदि ऐतिहासिक युग से जो संबंधित है। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्री में पूछा गया है, ये बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो गैर आर्य थी, क्योंकि वह थी क्या थी? वो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था? तो मृदभांड था। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत जो पुरातात्विक खुदाई, यूपीएससी में पूछा गया है, यूपीएससी में 2 बार इसको पूछा गया है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत जो क्या होता है? तो पुरातात्विक खुदाई होता है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत जो होता है वो क्या होता है? वहाँ पाए गए जो बर्तन, जेवर, हथियार और औजार जो होते हैं वो सिंधु घाटी निवासियों की जो सभ्यता को जानने का सबसे मूल स्रोत के रूप में जो जाना जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं फिर भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से जो है सो मिले हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः जो लाल रंग का प्रयोग हुआ था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो पूर्व आर्यों के आगमन से ही जो है सो ये माना जाता है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था? तो विशाल स्नानागार जो था वो मोहनजोदड़ो से जो पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल जो है कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता स्थल जो लोथल वो गुजरात में स्थित है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा जो गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? धोलावीरा जो था वो 3 भागों में विभक्त था। दूसरा चैप्टर आता है हम लोग का कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक जो माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक जो माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का जो ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उसको जो श्रमक के नाम से जो जाना जाता था। श्रमक के नाम से जो जाना जाता था। कहता है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है क्या है? तो शुल्ब सूत्र जो है वो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में जो वेद की प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। वेदों की संख्या टोटल कितनी है? तो वेदों की संख्या टोटल 4 है। भारत में राजजी में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक जो उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वेदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो किसे कहा जाता है? तो सामवेद को जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो कहा जाता है। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक, कुछ ये पॉइंट है जहां से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार शॉर्टली हम लोग इसको देख लेते हैं। सांख्य जो था उसका जो कपिल जो उसके प्रवर्तक थे। न्याय दर्शन का जो गौतम था। चार्वक का जो चार्वक ही था। और योग का जो पतंजलि था। पूर्व मीमांसा का जो जैमिनी था। उत्तर मीमांसा का जो बादनारायण और विशेषी का जो कनाद थे। प्रथम विधि निर्माता जो कौन माने जाते हैं? तो प्रथम विधि निर्माता जो है वो मनु को जो माना जाता है। मनु को जो प्रथम विधि निर्माता के रूप में जो माना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो कृष्ण भक्ति का जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख जो रूप है वो गोधान है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में जो शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ईश्वर महिमा से जो ऋग्वेद का संबंध है। ऋग्वेद में कुल जो मंडल हैं वो कितने हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं? तो 1028 सूक्तियां हैं।
ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो 10,580 ऋचाएं हैं। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? तो 250 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं हैं? तो 200 ऋचाएं हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ज्ञान, वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीनतम वेद जो ऋग्वेद है ना। त्रिनाम है ऋग्वेद, त्रिनाम है, जिसे ऋग्वेदों का नाम जो है त्रिनाम है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्री या त्रि कहा जाता है ना। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लिखित है? तो जो सो ऋग्वेद में जो सो सबसे पहली बार जो सो उल्लिखित है। भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद जो है वो भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो सो जैमिनी हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण जो सो मत्स्य पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण जो सो सबसे प्राचीनतम जो सो ग्रंथ माना जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किसमें? ऋग्वेद में पाया जाता है। गोपद ब्राह्मण, गोपद जो है वो ब्राह्मण से, गोपद ब्राह्मण जो है संबंधित है। किससे संबंधित है? अथर्ववेद से जो है संबंधित है। उपनिषद का मुख्य विषय जो है क्या है? तो उपनिषद का मुख्य विषय जो है दर्शन है। अचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, कहाँ से मिलता है? कठोपनिषद में जो है मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो किसकी उपासना से था? तो प्रकृति से जो इसकी उपासना था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र देवता के लिए जो पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो अष्टोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? तो आर्य जो सबसे पहले भारत में और पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध जो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी पर जो लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की जो दर है वो 1/6 है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल के पूर्व का काल जो किस युग से जुड़ा हुआ था? तो ये ब्राह्मण युग से जो जुड़ा हुआ था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है कौन सी नदी है? तो ये सिंधु नदी जो है सबसे ज्यादा जो वर्णन किया गया नदी है। आगे हम लोग देखते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो जो केकई के शासक थे। आध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और अम का संवाद जो किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये जो कठोपनिषद में जो प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुबा या काबुल जो का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये जो अफगानिस्तान में होना चाहिए। कपिल मुनि द्वारा जो प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली जो है क्या है? सांख्य दर्शन है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे की धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो जो अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। किस काल में जो अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो धर्मशास्त्र के काल में जो उदित हुई है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित था, किस पुस्तक में मिलता है? ये ऋग्वेद में जो हमको मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? गौतम बुद्ध ने जो किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण जाने जाते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। उपनिषद पुस्तकें जो है वो दर्शन पर जो है। पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म प्रमुखता था वो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ के प्रतीका था। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। यज्ञ संबंधी विधानों का पता चलता है कहाँ से? यजुर्वेद से जो है इसके बारे में जो है पता चलता है। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो वैदिक युगीन जो सभा थी वो मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में जो है प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी किसका? गणतंत्र का था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? तो सबसे प्राचीन वेद जो था वो ऋग्वेद था। कौन भारतीय दर्शन के
कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य जो है सो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से जो है विभक्त हुई है किसमें? वैदिक युग में जो है हुई है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा जो है व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो वो जो है सो लुहार या लुहारगिरी थी। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्याय के रचनाकार जो है सो कौन है? तो पाणिनि जो है सो उसका रचनाकार है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति जो है सो प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा जिसको किससे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण जो है सो प्राचीनतम पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी वो काल कुटुंब था। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदथ जो थी उसकी प्राचीनतम जो संस्था थी। कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्रचलित कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई थी? तो गोत्र व्यवस्था जो था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई थी। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा जो किया गया था। गायत्री मंत्र की जो रचना है वो किसके द्वारा किया गया था? तो गायत्री मंत्र की जो रचना है विश्वामित्र के द्वारा जो किया गया था। कहता है अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। क्या चीज का? अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से जो संबंधित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन जो ऋग्वेद पर जो आधारित है। आगे देखते हैं हम लोग। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ये सारी मेहनत, ये सारा जुनून आपके लिए है और आप सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा हमें भी जो है प्रोत्साहन मिलेगा और हमें आगे की जो सीरीज है उसको कंप्लीट करने में मोटिवेशन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद में जुताई, माया और वशीकरण का जो है वर्णन है? तो ये जो अथर्ववेद में जो माया, वशीकरण, इन सब का चीजों को वर्णन मिलता है। आर्य शब्द जो इंगित करता है निर्जाति समूह को जो इंगित करता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में जो पाया जाता है। ऋग्वेद में जो अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग जो किसके लिए किया गया था? गाय के लिए किया गया था। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध से सूचक है? वो कुंभा और जो क्रमु जो उसका सूचक माना जाता है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत के पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने जो इसका पक्ष लिया था। अथर्व का अर्थ क्या होता है? अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। कौन सा वेद अशांत गद्य रूप में भी रचित है? आयुर्वेद जो अशांत इसके वेद में जो रचित है। उत्तर वैदिक काल में जो किस देवता को जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो प्रजापति को जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा से जो कर्म का सिद्धांत जो संबंधित है। अब यहाँ पे सेकंड चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होता है और थर्ड चैप्टर जो हम लोग का बौद्ध धर्म और जैन धर्म है ये हम लोग का यहाँ पे स्टार्ट होता है। हम लोग यहाँ से बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग जो है फिर अगला चैप्टर में जाएंगे और इस तरह 10 चैप्टर हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, तब जाकर के आज का जो ये प्राचीन भारत का इतिहास है उसका हम लोग कंप्लीट करेंगे। और यहाँ से हमारा शुरू होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ पे था? तो लुम्बिनी गौतम बुद्ध के जन्म स्थल के रूप में जाना जाता है। वह अध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वो क्या है? वो जातक है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो क्या है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। कौन है? बौद्ध धर्म का त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में जो उन्होंने मृत्यु प्राप्त किया था। भारत में सबसे प्राचीन विहार जो कहाँ है? वो नालंदा में है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता जो किसने किया था? महाकश्यप ने जो किया था। नागार्जुन कौन था? तो बौद्ध दार्शनिक जो था कौन? नागार्जुन था। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? राजगृह में जो प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना यंग है। क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तक
सूत के विषय वस्तु का जो सो है। मिलिंद पान्हो, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में जो सो जाना जाता है? नागसेन के बीच में जो संवाद हुआ था उसके रूप में जाना जाता है। महायान बौद्ध धर्म में बोधित्व और अवलोकिश्वर को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो गद्य पानी के रूप में जो से जाना जाता है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही जो से विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत जो सो सही है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये जो सो कुंडलवन कश्मीर में जो सो किया गया था। और बौद्ध तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो सो पाटलिपुत्र में जो सो आयोजित की गई थी। बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक चिन्ह हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे और इसके बारे में देखेंगे। हाथी, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक माना जाता है हाथी को। कमल, कमल बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है। सांड, ये जो सो यौवन का प्रतीक माना जाता है। घोड़ा, गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। पिपल, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। शेर, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पदचिन्ह, निर्वाहन का प्रतीक माना जाता है। और स्तूप जो होता है वो मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु अलार कलाम था। गौतम बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुआ था? तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। ये 4 चीजों को देखने के बाद में जो सो बुद्ध के मन में जो सो वैराग्य की भावना जो है सो जागृत हो गया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो सो कहां पर दिया था? तो श्रावस्ती में जो सो बुद्ध ने जो सो सर्वाधिक उपदेश जो सो देने का काम किया था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहां पे था? तो विक्रमशिला जो था बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहां पर स्थित है? तो सांची में जो सो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने जो सो की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा जो सो तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्राप्त किया गया था। बौद्ध ग्रंथ त्रिपीठ बौद्ध ग्रंथ पीठकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में की गई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बुद्ध संगीति आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो वसुमित्र के द्वारा जो सो इसकी अध्यक्षता किया गया था। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से जो सो संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों धर्म के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी जो थी वो पहले आदमी थी। बोध गया स्थित है कहाँ पे? बिहार में है। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। कौन? जातक। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में जो सो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज को किन किन वर्गों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? महिला और शूद्र पर जो सो महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है क्या है? घोड़ा जो उसका प्रतीक माना जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुओं के संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिल वस्तु में जो सो किया गया था। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बुद्ध दार्शनिक नाम क्या है? नागार्जुन जो सो उसका नाम था। किस शासक के शासन काल में नेपाल में जो सो बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के शासन काल में हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के रूप में जो सो विख्यात है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग जो सो बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? पाली भाषा
का प्रयोग सबसे ज्यादा जो है बुद्धवाद के प्रचार के लिए जो है किया गया था। महावीर स्वामी का जन्म जो है सो कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। किसे एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को जो है सो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग को जो सो महाभिनिष्क्रमण के रूप में जो सो जाना जाता है। इसको आप याद रखेंगे। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो कोलिया वंश से संबंधित थी। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बौद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक के जो सो मिलती है। कहता है ज्ञान देखिए, मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है, और इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परावर्तक किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासी को पहला उपदेश दिया था, और इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परावर्तन के नाम से जो से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है सो कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में जो है सबसे ज्यादा जो सो उपदेश दिया था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला जो थी उसकी माता थी। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान जो सो उसका मूल नाम था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में जो सो महावीर की जो सो मृत्यु हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? ऋषभ देव को जैनियों के पहले तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर को जाना जाता है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है सार्वभौमिक सत्य से जुड़ा हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र जो थे उसके सबसे पहले संस्थापक थे। जैन तीर्थकर पारसनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा ब्रह्मचर्य को जो है सो जोड़ा था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामाली जो था उसका प्रथम शिष्य था। त्रिरत्न सिद्धांत, साम्यक धारणा, साम्यक चरित्र, साम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा है? जैन धर्म है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य सोलंकियों ने जो है इसका निर्माण करवाया था। स्यादवाद सिद्धांत है किसका? जैन धर्म का जो सिद्धांत है। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व जो है सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म कहलाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को जो सो आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु जो है सो इसके रचयिता हैं। कहते हैं अनेकांतवाद किसका क्रोध या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का जो है सो है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए जानी जाती है? ये बाहुबली के लिए जो से जानी जाती है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में जो से सबसे पहला जैन महासभा का आयोजन हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वल्लभी में जो सो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था। जैन साहित्य की संकल्पना किस भाषा व लिपि में लिया गया था? प्राकृति व अर्ध मगधी भाषा में लिया गया था। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही जो है सो संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त जो है सो बुद्ध के जीवन काल में ही जो सो संघ प्रमुख होना चाहता था। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख जो संदर्भित है किसमें? केवल वासुदेव से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मक्खली गोसाल जो सो इसका संप्रदायक है, इसका जो सो संस्थापक है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान जो सो अत्यधिक था? तो हिंदी यूनानी का जो सो योगदान जो था अत्यधिक था। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सतवतों ने जो सो प्रारंभ की थी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा जो था वो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था।
उसके बाद हमारा फोर्थ चैप्टर आता है, जो चैप्टर का नाम है महाजनपद काल। और महाजनपद काल से बनने वाले जितने भी ऑनलाइनर है उन सबको हम लोग अभी देखेंगे। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को भोजक, ग्राम भोजक कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीनतम जो नाम था वो अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्मनंद था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा जो सो पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। हर एक वंश के किस शासक को कुनीन कहा जाता था? तो हर एक वंश के किस शासक को कुनी कहा जाता था? अज्ञात शत्रु को कुनी कहा जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था? तो उद्दीन ने जो सो इसकी स्थापना की थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी। बेबीलोन में जो सो उसकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम नदी के सामने जो सो पड़ाव डाला हुआ था। किस प्रकार का मृदभांड पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन को जो सो माना गया है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिव्रज या राजगिरी जो थी वो मगध की जो सो प्रथम राजधानी मानी जाती है। और इसके बाद हम लोग फिर थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। कहता कि किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में जो चयन किया गया था उदयन के द्वारा जो किया गया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगतूर निकाय में। किसमें? अंगतूर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद जो था वो सिकंदर के समकालीन था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी में जो सो इसका जो सो हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था? तो नंद वंश का जो सो शासन था। कहते ईसा पूर्व 6ठी सदी में जो सो प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। कौन था? मगध था। कहते नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट जो था घनानंद था। भारत में सिक्कों मुद्रों का प्रचलन कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में जो सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन जो शुरू हुआ था। अभिलेखीय साक्ष्य प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कौन सा? कलिंग में जो खोदी गई थी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था डेरियस था वो, है ना। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा जो मारा गया? वो अज्ञात शत्रु था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? शिशुनाग ने जो बना लिया था। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगतूर निकाय 16 महाजनपदों का जो उल्लेख करता है। विश्व का पहला गणतंत्र वेधशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी द्वारा जो किया गया था। प्राचीन श्रीवस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार आकृति का है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? वृद्धरथ जो थे वो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक के रूप में माना जाता है। काली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो काली ग्रंथ में गांव के मुखिया को भोजक के रूप में जाना जाता है। गृहपति का अर्थ क्या है? तो गृहपति का जो अर्थ है वो धनी व्यक्ति होता है। जैन संगीति कहता है जैन संगीति प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। स्थान था पाटलिपुत्र और इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था जैन संगीति जो हुआ था 512 ईस्वी में हुआ था। इसका जो स्थल था वल्लभी में हुआ था। इसका अध्यक्ष जो देवर्धि क्षमा श्रमण के द्वारा किया गया था। बौद्ध संगीति प्रथम जो किया गया था 483 ईसा पूर्व में अज्ञात शत्रु शासक के शासन काल में करवाया गया था। राजगिरी स्थान था और अध्यक्ष जो महाकश्यप ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो था 383 ईसा पूर्व में हुआ था और ये काला शोक
शासक था उस समय, वहाँ उसके शासनकाल में हुआ था। और स्थान कहाँ था? वैशाली था। इसका अध्यक्ष जो है सो सर्वकामिनी के द्वारा किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुआ था, जिस समय शासक अशोक था, और स्थान पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका अध्यक्ष जो सो मेघलानीपुत्र के द्वारा जो सो किया गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो सो प्रथम सदी में हुआ था। शासक कनिष्क था उस समय, और स्थान जो सो कुंडलवन था। इसका अध्यक्ष वासुमित्र के द्वारा जो सो किया गया था। महाजनपद और कुछ राजधानियां हैं जिनको हम लोगों को देखनी है, और ये महाजनपद और कुछ जो है इसके बारे में हम लोग फिर डिटेल में देखेंगे। ये थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मगध की राजधानी जो था वो कहाँ था? राजगिर या राजगिरी जो सो माना जाता है। तो मगध की जो राजधानी है वो राजगिर या जो सो राजगीर जो सो है। क्या है? देखो, राजगृह को जो सो गिरिव्रज के भी नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पर है? पटना गया बिहार में स्थित है। आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में शिल्प, व्यापार एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर प्रदेश विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता या 8 गणराज्यों में से जो है सो एक इसको माना जाता है। मगध जो था महाजनपद, उसकी राजधानी कहाँ थी? राजगीर था। यंग जो था उसका जो सो चंपा या आधुनिक में भागलपुर जो सो माना जाता है। काशी जो था उसका वाराणसी या बनारस माना जाता है। वज्जी जो था उसका जो है सो वैशाली या विदेह मिथिला माना जाता है। कौशल श्रीवस्ती उसका राजधानी था। कुरु इंद्रप्रस्थ उसका राजधानी था। चेदी जो शक्ति मक्ति जो सो इसका राजधानी था। और मल्ल का जो सो कुशीनगर एवं पावा हो जाएगा। अस्मक ये जो सो पोदन या पोतन हो जाएगा। वत्स्य ये कौशाम्बी या कोसम हो जाएगा। पंचाल ये जो सो यही क्षेत्र एवं कोम्पलिया हो जाएगा। और मत्स्य इसका जो सो विराटनगर जयपुर हो जाएगा। अवंती उज्जैनी एवं महर्षमती हो जाएगा। गांधार ये तक्षशिला एवं जो सो पुष्क कलावती हो जाएगा। सुरसेन ये मथुरा। और कंबोज ये राजपुर जो सो इसका राजधानी हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग मौर्योत्तर काल में मतलब 5th चैप्टर में इंटर कर चुके हैं, और अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो अभी हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे वो है मौर्य काल। क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है किया गया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का जो नाम था वो क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा था उसका नाम पन था। कहता है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो कुणाल था। मुद्राराक्ष का लेखक जो था वो कौन था? तो दत्त जो था वो इसका लेखक था। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक जो था उसका दूसरा नाम जो है सो क्या बोला गया था? देवान प्रियदर्शी भी था। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है सो प्रधानमंत्री माना जाता था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को जो है सो अंगीकार कर लिया था, मतलब अपना लिया था? तो आपको पता है कि कलिंग के युद्ध में इतने सारे नरसंहार करने के बाद छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग सबको मार डालने के बाद जो है उन्होंने जब उन सब चीज़ों को देखा अपने आंखों से तो फिर उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद किया था? तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से चाणक्य ने जो है उसका मदद किया था। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुवाकी जो थी उसकी पत्नी, जिन्होंने जो है सम्राट अशोक को जो है प्रभावित किया था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में जो सो एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया था? तो मगधी भाषा का जो उन्होंने सबसे ज्यादा प्रयोग किया था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेज दिया था? तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए तक्षशिला भेज दिया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज ने जो सो भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर जो सो प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है सो राजनीतिक नीतियों के ऊपर में जो है सो क्या डाला गया है? फोकस डाला गया है। और यहाँ से फिर हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब
नहीं करते तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो आए उन सब का जो है सो आपको लाभ मिल सके। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने जो है सो सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सो अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः जो बना था वो किस चीज से बना था? तो लकड़ी का बना हुआ था। कहता है कि बराबर जो था, बराबर ये गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो आजीविकों ने जो है सो इसका आश्रय के रूप में जो सो किया। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक जो सो फैला हुआ था? तो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से जो है सो ये प्रभाव ये पता चलता है कि अभिलेख चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वो पश्चिम तक जो है सो फैला हुआ था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाब्रू स्तंभ में बताया है। अर्थशास्त्र का लेख जो है सो समकालीन कौन था? तो जो है चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त को जो है माना जाता है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य राजवंश ने जो है शासन किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो है कहाँ पे था? तो तक्षशिला जो था वो शिक्षा का सबसे जो है प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो विशाखा दत्त के जो विशाखा दत्त जिसका ग्रंथ है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जो है विशिष्ट रूप से वर्णन किया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन या उल्लेख है वो कौन सा है? इंडिका है, जिसमें पाटलिपुत्र के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। और इसके आगे हम लोग देखते हैं। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में पीडीएफ लिख के और टाइप करें, जहां से मैं आपको एक लिंक दूंगा जहां पे आप पीडीएफ को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त जो भाषा है वो कौन सा भाषा था? प्राकृतिक भाषा जो था वो प्रयुक्त था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर का सीरीज चलाऊंगा, जिसमें आरआरबी के द्वारा अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में, जितने भी साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे आरआरबी के द्वारा एनटीपीसी का लिया गया हो, चाहे ग्रुप डी का लिया गया हो, चाहे वो एएलपी का लिया गया हो, चाहे टेक्नीशियन का लिया गया हो, चाहे जेई का लिया गया हो, जितने भी एग्जाम लिए गए हैं उन एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको ला दूंगा। पहले पाषाण काल का, फिर पहले प्राचीन भारत का सारा टॉपिक ले आऊँगा, फिर मध्यकालीन भारत का सारा टॉपिक ले आऊँगा, फिर आधुनिक भारत का सारा टॉपिक ले आऊँगा। इसी तरह से पहले भारतीय भूगोल को ले आऊँगा और इस तरह से टोटल का टोटल चैप्टर बाय चैप्टर में कंप्लीट करा दूंगा, जिससे आपको ये नॉलेज लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आइडिया आपको आ जाएगा और आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं रहेगा। वैसे आपको पता है कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है वो मैथ और रीजनिंग पे करना है, क्योंकि जीएस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जीएस को आप कितना पढ़ लोगे उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप मैथ और साइंस पे साइंस और अगर आप रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हो तो आपका नंबर बहुत अच्छा आ जाएगा। अगर आप मैं जो वीडियो आपको इस चैनल पर दे रहा हूँ, अगर आप उस वीडियो को कम्प्लीट देखते हो और उस वीडियो को 2 से 3 बार अगर देख लेते हो तो आपको बाहर से कोई भी टॉपिक को कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। वैसे भी आपको दिमाग में आ जाएगा कि हमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, ये आपके लिए ही है ना। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग जो है सो कौन सा था? तो वो मित्र था। कहता है किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में जो सो डिमेकस जो था वो भारत आया था। किस प्राचीन नगर के अवशेष जो सो कुम्हरार स्थल से जो सो प्राप्त हुआ है? तो पाटलिपुत्र से जो सो प्राप्त हुआ है। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान जो है वो कहाँ पर है? तो ये जो है सो पाटलिपुत्र में है। कहता है किसका सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर जो है सो राजधर्म की स्थापना की गई है? तो अशोक ने जो है इसका किया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी और इसका प्रमाण है कि देव नाम प्रिय की जो सो उपाधि उन्होंने धारण किया।
अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप जो था उसको पढ़ने वाला पहला जो सो अंग्रेज माना जाता है। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस 2006 में पूछा गया है और आईएएस प्री 1993 में पूछा गया। हालांकि ये क्वेश्चन अब आईएएस में पूछा नहीं जाता है। जो क्वेश्चन आईएएस और पीसीएस से रिटायर हो जाता है वो क्वेश्चन आरआरबी और एसएससी में ले लिया जाता है। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों जो उसको ब्राह्मी लिपि का जो सो उद्यन किया था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो भाब्रू स्तंभ था। मौर्य काल में जो सो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला था। अंतिम मौर्य सम्राट जो था कौन था? बृहद्रथ जो था वो अंतिम मौर्य सम्राट था। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कौन सा शिलालेख? वो कलासी में जो सो स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कहता है कलिंग की युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो शिलालेख 13 में जो इसका उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित कर दिया था। कहता है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे। या किसकी युक्ति है? मेगास्थनीज की युक्ति है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो सो गुप्तचरों को गुड़ पुरुष कहा जाता था। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो अशोक का जो समकालीन तुर्मय था वो मिस्र का जो राजा था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए जो सो आर्य शब्दों का प्रयोग हुआ था? तो अर्थशास्त्र में जो सो शुद्ध आर्यों के लिए अर्थशास्त्र में जो है सो शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकृत भागों में विभाजित है? 15 अधिकृत भागों में विभाजित है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद में जो सो क्या किया? तो भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए जो सो त्याग दिया और किस धर्म को अपना लिया? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था उन्होंने बौद्ध धर्म को जो सो अपना लिया था। और इसके बाद है कि अशोक का जो शिलालेख था उसको संगम राज्य के बारे में हमें बताता है। उनमें क्या शामिल है? दूसरा एवं 31वां जो सो शामिल है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु जो सो किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्र दोनों को भेजा था। अशोक के मनसेहरा जो पाकिस्तान में स्थित है एवं शहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान में है से प्राप्त बृहत अभिलेखों में से किस भाषा का प्रयोग किया गया था? उसमें खरोष्टी भाषा का प्रयोग किया गया था। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? तो अशोक ने जो श्रीनगर की स्थापना किया था। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों को उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप और रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में जो दोनों को एक साथ में किया गया। अब यहाँ से जो हमारा चैप्टर शुरू होता है वो चैप्टर 6 शुरू होता है और चैप्टर 6 हमारा क्या है? मौर्योत्तर काल। ये मौर्योत्तर काल 185 ईसा पूर्व से लेके 319 ईसा पूर्व तक चला था और इससे बनने वाले टोटल का टोटल बीबीआई एमसीक्यू जितना भी बन सकते हैं ऑनलाइनर अभी हम लोग देखेंगे। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी? तो पुष्यमित्र ने जो क्या किया था? मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके और शुंग वंश की जो स्थापना कर दिया था। कण्व में वंश के संस्थापक कौन माना जाता है? तो वासुदेव जो उसका संस्थापक माना जाता है। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? तो सिमुक जो उसका संस्थापक माना जाता है। प्राचीन भारत का महान वैश्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पुष्यमित्र शुंग का जो समकालीन था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख जो किस राजा द्वारा जारी किया गया था? शक राजा रुद्रदमन के द्वारा जो जारी किया गया था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो महाराष्ट्र में जो अपना शासन उन्होंने शुरू किया था। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो कडफिसस था, कंडफिसस द्वितीय ने जो ये मुद्राएं जो जारी किया था।
किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया गया था? तो शकों ने जो सो क्षत्रप प्रणाली का जो सो किया गया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे ज्यादा विकास जो हुआ था वो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा जो है व्यवहार में लाया गया था? तो ग्रीकों के द्वारा जो सैनिक शासन को जो पहली व्यवहार में लाया गया था। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थित भारतीय या यूनानी राज्य जो था कौन था? बैक्ट्रिया था। सर्वप्रथम रोम के साथ में किन लोगों का व्यापार जो है प्रारंभ हुआ था? तो रोम के साथ सबसे पहले जो तमिलों एवं चेरों का जो व्यापार था वो प्रारंभ हुआ था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में जो काम करना चालू किया था, मौर्यों के अधीन जो काम करना चालू किया था। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कनिष्क था, जो क्या बन गया था? बौद्ध बन गया था। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की जो गांधार शैली जो था वो किसका मिश्रण है? तो भारत, ग्रीक या यूनानी शैली का जो है। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैमूर या सीजर की जो उपाधि ग्रहण की थी? तो ये कुषाण ने जो ये उपाधि को जो धारण किया था। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से जो सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुषाण ने जो नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा जो था वो कौन था? तो सातवाहन जो था वो सबसे प्रभावशाली राजा था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की खड़ी जो प्रतिमा है वो कुषाण काल में जो बनाई गई थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो कण्व ने जो क्या किया था? भारत पर राज किया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने जो क्या किया था? कनिष्क को हराने का काम किया था और कनिष्क को हरा करके उन्होंने जो अपने जो था उसको जारी कर लिया था। अगला है कि उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किसने किया था? तो कुषाणों ने जारी किया था। विक्रम सावंत जो कब से जो प्रारंभ हुआ है? तो विक्रम सावंत जो 57 ईसा पूर्व से जो प्रारंभ हुआ है। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा जो थी वो क्या थी? तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृतिक थी। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक और यूनानी शैली में सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? उसे जो गांधार शैली के नाम से जो जाना जाता है। कनिष्क की राजधानी जो है वो कहाँ पर था? तो कनिष्क की जो राजधानी थी वो जो पुरुषपुर था, है ना। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर का जो दूसरा नाम है। चरक जो किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक कनिष्क के जो राज्य चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो गांधार कला जो उसका सबसे बड़ा कारण था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्ट्रियन ने जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में जो उसका मूर्तियां जो भी देखने को मिलेगा आपको, है ना। तो किस संग्रहालय में? तो मथुरा संग्रहालय में जो कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को जो कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी? सातवाहन वंश ने शुरू किया था। भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने जो इस चीज का शुभारंभ किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने जो सबसे पहले जो रेशम मार्ग का उद्घाटन किया था। शाक व सावंत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में जो ये हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पर? भारत में स्थित था। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है और प्राचीन में यह शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यहीं से जो शिक्षा प्राप्त की थी। प्राचीन काल में जो कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल जो था वो कनिष्क का जो सबसे महान शासक था। बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ था? तो जो कनिष्क के जो सिक्के पर हुआ था। योधेय सिक्कों पर जो किस देवता का अंकन जो मिलता है? कार्तिकेय देवता का जो मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बुद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो उसका 81 ईस्वी सन जो उसका तिथि है। अश्वघोष जो किसका समकालीन था? तो अश्वघोष जो था वो कनिष्क का समकालीन माना जाता है। बाल विवाह की प्रथा
प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? कुषाण काल में जो सो इसका शुभारंभ हुआ था। जो कला शैली भारतीयों और यूनानी या ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? उसे गांधार शैली कहते हैं। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है कहाँ पर? अमरावती में जो सो स्थित थी। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची जो सो किस पुराण में जो सो मिलती है? मत्स्य पुराण में जो सो इसकी सूची मिलती है। पूर्वी रोम शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्व योगदान जो सो किस क्षेत्र में है? तो विधि के क्षेत्र में जो सो सर्वाधिक महान मिलता है। और यहाँ पे चैप्टर 6 कंप्लीट होता है और अब हमारा चैप्टर 7 शुरू होता है, संगम काल। कहता संगम युग में जो सो उरेयूर किसके लिए विख्यात था? तो संगम युग में जो है सो उरेयूर जो सो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा वो विख्यात था। और यहाँ के बाद हम लोग अब देखते हैं तोलकाप्पियम ग्रंथ जो है वो किससे संबंधित है? तो ये जो ग्रंथ है वो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो कुरल तमिल भाषा में लिखा गया। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ था? वो पांड्य था, है ना। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने जो सो कन्नगी पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था? वो सेनगुट्टावन था। तमिल भाषा के शिल्पाकादिक्रम और मणि मेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है। कौन संगम योगिन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो तोलकाप्पियम जो है सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? वो चेर राज्य का जो है सो प्रमुख बंदरगाह माना जाता था। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे? स्कंद कार्तिकेय के जो सो माने जाते थे। संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो राजा के लिए जो सो प्रयुक्त होते हैं। तमिल काव्य का जो सो इलियड कहा जाता है किसको? शिल्पदिक्रम को जो सो कहा जाता है। चेरो वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो केरल क्षेत्र पर जो सो उसका शासन था। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका शासक सेनगुट्टावन था। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कारिकाल इसका प्रसिद्ध शासक था। चोल काल में सूती वस्त्र के उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पे था? उरेयूर जो था उसका प्रमुख केंद्र था। तोलकाप्पियम की रचना किसने की थी? तोलकाप्पियम की रचना जो सो तोलकाप्पियर ने की थी। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मंडरम कहा जाता था। पांड्यों की राजधानी क्या थी? तो पांड्यों की जो राजधानी थी वो मदुरई थी। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक जो थी वो चिंतामणि किससे संबंधित था? जैन धर्म से जो है संबंधित था। संगम किससे संबंधित है? संगम जो है विद्वानों से संबंधित है। स्टेब्रो के अनुसार संगम काल के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो पांड्य नरेश ने जो सो ये भेजा था। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो मणि मेखलई को जो सो ये कहा जाता है। पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना जो सो किसने किया था? तो इसकी स्थापना जो सो कारिकाल ने किया था। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे? स्कंद या कार्तिकेय के जो सो माने जाते हैं। संगमों का आयोजन कहाँ कहाँ हुआ था? प्रथम संगम का आयोजन जो है सो मदुरई में हुआ था जिसकी अध्यक्षता अगथियार और अगस्त्य ऋषि ने किया था। और द्वितीय संगम जो था वो कट्टुपुरम और अलेवे में किया गया था जिसका अध्यक्षता जो था वो अख्तियार के द्वारा अगस्त्य ऋषि के द्वारा किया गया था। और तृतीय संगम जो था वो मदुरई में और नकीरर के द्वारा जो सो किया गया था। और यहाँ से हमारा चैप्टर 8 शुरू होता है। अब हम लोग को 8, 9 और 10 चैप्टर को देखना है, फिर प्राचीन भारत पूरा का पूरा जो सो कंप्लीट हो जाएगा। ये रिवीजन के पर्पज से है, इसीलिए थोड़ा हम लोग फास्ट चल रहे हैं। अगर आप कहीं से भी कोई कंप्लीट कोर्स अगर आप हिस्ट्री का कर रखें हैं तो आपके लिए ये रामबाण साबित होगा, फास्टली रिवीजन हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे आप थ्योरी पार्ट में पढ़े होंगे, MCQ पार्ट में देखे होंगे, यहाँ पे हम आपको ऑनलाइनर फॉर्म में दिखा रहे हैं और जल्दी जल्दी आपको रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप नए हैं
तो आप 2 से 3 बार अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरा पूरा अच्छी तरह से याद हो जाने वाला है। और जब आपके सामने ऑप्शन आएगा एग्जाम में तो खटक से आपके दिमाग में खटक जाएगा, और आप टेस्ट सीरीज को अगर लगाते हो तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप फर्स्ट डे और रिवीजन करना चाहते हैं तब इसका पूरा PDF ले सकते हैं, और ये पूरा PDF आपको आप कमेंट करें, वहाँ पर मैं आपको कुछ साधन दूंगा जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो PDF होगा उसमें आपको पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर तरह के ऑनलाइन क्वेश्चन को मैं दूंगा आपको, जहाँ से आप शॉर्टली रिवीजन कर सकते हो। और वही सारे क्वेश्चन हैं जो रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने के चांसेस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैच भी होते हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला चैप्टर है 8 गुप्त काल। और गुप्त काल 319 ईसा पूर्व से लेकर 540 ईसा पूर्व तक चला था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। और गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के जो सो सामंत थे। गुप्त काल के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? तो आर्यभट्ट जो था वो एक जो सो क्या था? महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा जो थी वो क्या थी? तो संस्कृत जो सो उसकी सरकारी या दरबारी भाषा थी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो स्कंद गुप्त था, जिन्होंने हुनों को जो भारत पर आक्रमण करने से रोका था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश जो था कला एवं स्थापत्य के लिए जो है प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृतियां जो है गुप्त काल से संबंधित है। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के जो है राजकवि थे। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से जो है संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था? वह नालंदा विश्वविद्यालय था। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से जो है एरन अभिलेख का संबंध है। फयान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। फयान कहाँ का निवासी था? फयान चीन का निवासी था। सेतुबंध रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस राजवंश का शासक था? वो वाकाटक का जो है शासन था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था? समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा गया था। स्कंद गुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया था? तो काहोम स्तंभ लेख को जो है कहा गया था। फयान और हैंसंग ने जो है किसके राज्यों को देखा था? तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन क्रमशः को देखा था। धन्वंतरी थे, क्या थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो था वो था। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो 16, 17 एवं 19 का निर्माण जो है कहाँ पर हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण हुआ था? 16, 17, 19। कहते हैं अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक में के दरबार से जुड़े हुए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े हुए थे। गुप्त सावंत 319 से लेकर 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को जो है जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सावंत का प्रारंभ जो है किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में जो है किया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो सो ग्राम अनुदान में दिए थे? तो गुप्त वंश के शासकों ने जो सबसे ज्यादा जो सो दान में दिया था। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति है? चंद्रगुप्त की जो स्मृति है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र जो था उसका नाटक था। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन जो है किस अभिलेख में जो सो उपलब्ध है? तो प्रयाग अभिलेख में जो सो उपलब्ध है। किस काल में जो सो स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल में जो सो स्त्रियों की जो सो पुरुषों से पूरी बराबरी थी, जो बराबरी अभी भी बरकरार है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो सो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इतिहासकार वेसेंट स्मिथ ने अपने पुस्तक अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा जो है सो दी थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है सो कहाँ पर है, तो भारत में है। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है और प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और चाणक्य, चारक आदि ने यहीं से जो है शिक्षा प्राप्त किया था। किस राजा का एक और अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है एक और नाम जो था देवगुप्त था। कहता है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। प्रयाग प्रस्थि किसके सैन्य अभियान के बारे में जो जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के जो सो सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो स्कंदगुप्त था। शक विजेता किसे जो जाना जाता है? शक विजेता के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चाणक्य, चंद्रगुप्त द्वितीय था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो सर्वप्रथम जो सिक्के जारी किए थे। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? गुप्त वंश जो सो अत्यंत विचलित हुआ था। अजंता गुफाओं की सरीखी जैसे गुफाओं मध्य प्रदेश में कहाँ पर था? बाघधार में जो था। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? 319 से लेकर 500 ईस्वी में किया था। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी कहाँ पे? गुप्त काल में जो आरंभ हुई थी। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? कुमार संभावत जो था, कुमार संभावन था। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख एरन अभिलेख से मिलता है। माहिर कुल का संबंध किससे था? तो माहिर कुल का संबंध हुनों से था। गुप्त राजा किसने जो विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो उसकी पदवी ग्रहण की थी। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता है? तो ताम्र लिपि से जो होता है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? रूपक कहलाते हैं। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माना जाता है? कुमार गुप्त प्रथम को जो माना जाता है। पुण्यवर्धन भुक्ति प्रांत या अवस्थिति है? ये जो कहाँ पे? उत्तर जो कहाँ पर है? बंगाल में है। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में जो स्थापित किया? आर्यभट्ट ने जो स्थापित किया। तांबे का सिक्का जारी करने का पहला जो गुप्त शासक कौन था? वो कौन था? रामगुप्त था, जिन्होंने सबसे पहली बार जो क्या इसका सिक्का जो जारी किया था। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की स्वप्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? अभिज्ञान शकुंतलम का जो गिनती उसमें होता है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय जो किस युग को जाता है? गुप्त युग को जाता है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु जो समय के प्रिय लोकप्रिय देवता थे। महरौली या दिल्ली लोह स्तंभ का निर्माण जो किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में जो इसका निर्माण हुआ था। कुमार संभाव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? ये कालिदास के द्वारा लिखा गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ था? गुप्त युग में हुआ था। और गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग जो था उस समय भू राजस्व का था। ये क्या है? चंद्रमा पृथ्वी पर कोई वस्तु का भार अगर वजन कुछ है तो पृथ्वी पर चंद्रमा पर जाकर उसका वजन कितना हो जाएगा? तो 1/6 भाग जो 1/6 हो जाएगा। ये यहाँ से आप याद रख सकते हो कि गुप्त युग में जो भू राजस्व की जो दर थी वो उपज का छठा भाग था। और यहाँ से हमारा 9 चैप्टर शुरू होता है, गुप्तोत्तर काल या पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। और पुष्यभूति वंश की स्थापना जो किसने किया था? पुष्यभूति वर्धन ने किया था। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन जो उसका सबसे प्रतापी राजा था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ह्वेनसंग जो था वो भारत आया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन ने जो उसको पराजित किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के जो राजदरबारी कवि थे। ह्वेनसंग भारत में लगभग कितने साल तक रहा था? लगभग 14 साल तक रहा था। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को जो दिया जाता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्र गमन को जो रोका था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा नदी के किनारे जो परास्त किया था।
हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज जो था उत्तर भारत का सबसे प्रमुख शहर था। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने जो सो हर्ष की आत्मकथा को लिखी थी। हर्षवर्धन ने अपने धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपना धार्मिक कथा जो सो प्रयाग में किया करता था। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वो हरियाणा में स्थित है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष सावंत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा सबसे प्रसिद्ध नगर था। कवि बाण भट्ट जो था निवासी था कहाँ का? थानेश्वर का निवासी था। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन जो था उसका रचनाकार था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज व प्रयाग में। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन जो इसके रचनाकार हैं। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने जो सो गुर्जरों को जो सो क्या किया था? पराजित किया था। इसलिए दूसरा अशोक जो सो किसको कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है। कहता आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सीयू की रचना। कहता है ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? हर्षवर्धन को जो सो क्या कहा था? शिलादित्य कहा था। गुप्त वंश के हर्ष के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? हर्षवर्धन ने जो उसका गठन किया था। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक जो था वो हर्ष का समकालीन था। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था? जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, हर्षवर्धन जो था उसका था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था? बाण भट्ट के द्वारा जो सो हर्षचरित लिखा गया था। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि का अंकन में शक सावंत का वर्ष 556 जो सो दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष क्या? 634 है। शक सावंत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में जो सो किया था, और यदि शक सावंत में 556 अंकित है तो यह ईस्वी जो सो सन 556 प्लस 78 बराबर 634 ईस्वी होगा। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? तो कल्हान की पुस्तक में जो सो निहित है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो सम्राट हर्ष ने अपनी जो राजधानी है वो थानेश्वर से कन्नौज जो सो स्थानांतरित कर दिया था। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वो क्या था? प्रयाग था। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने जो सो रोका था। कोसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। रेशम के लिए जो सो कोसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। चीनी लेखक भारतीय का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो इंतु के नाम से करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुसलमान था। गुप्तोत्तर युग का प्रमुख व्यापार केंद्र कौन था? कन्नौज जो था उसका प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उसका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में जो सो हुआ था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर है? जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में स्थित है। प्राचीन भारत का कुछ मिसलेनियस है जो ये पूरा प्राचीन भारत से जुड़ा हुआ है, जो अभी हम लोग देखेंगे। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज जो था उन्होंने सबसे पहले जो किया था। ये कोई चैप्टर से नहीं, ये पूरा प्राचीन भारत से मिलेगा आपको। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने सबसे पहले जो भारत का दौरा किया था। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने जो शून्य का खोज किया था। महापाषाण संस्कृति जो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक चला था, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराता है जब महापाषाण काल में उपयोग लाए जाते थे। किसका? बड़े बड़े पत्थरों की घेरी गई समाधियां और कब्र का जो उपयोग किया जाता था। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया था? पंचतंत्र जो था इसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में जो अनुवाद किया गया था। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन जो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? तो नाट्य शास्त्र की रचना भारत मुनि के द्वारा किया गया है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में जो किससे संबंधित है? हेरोडोटस से संबंधित है। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच में स्थित है? तो सिंधु और झेलम के बीच में जो स्थित है। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्सन जो था उन्होंने जो सर्वप्रथम भागवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था।
पूरा पाषाण काल में जो सो आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे, उस शिकार ही उनका जो सो मनोरंजन का साधन था। चिल्को किसको जो सो चिल्कोलिथ एज कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को जो सो चिल्कोलिथ एज कहा जाता है। स्वपन वासवादत के लेखक कौन है, भास जो सो इसका लेखक है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था, तर्क शास्त्र के लिए जो सो विश्व प्रसिद्ध था। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन था, मिलिंद पान्हो जो था वो जो सो मौन था। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्या है, क्रो मैनन मनुष्य जो था उसका पूर्वज था। ईसा के प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त हुआ था, तो अरिकमेडु से जो सो प्राप्त हुआ था। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप जो था वो क्या था, ब्राह्मी लिपि था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो कौन सा था, वो चावल था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है, तो रुद्र दमन से जो सो हम लोग को मिलता है। कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से जो सो दी गई पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञात नाम लेखक को ज्ञात था, वो अरिकमेडु था। और यहाँ पे हम लोगों ने पूरा प्राचीन भारत को खत्म कर लिया है। और अब हम लोग इसके बाद का जो वीडियो होगा उस वीडियो में मध्यकालीन भारत को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मध्यकालीन भारत का चैप्टर 1 से लेकर 5 तक करेंगे और फिर दूसरा वीडियो में 5 से 10 तक करेंगे। तो अभी मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि आप रेलवे में इस बार जॉब लें तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखा करें। और अपने दोस्त साथी, अपने भाई बहन जितने भी हो जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उससे भी ये सलाह दें कि आप मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करें और जीएस पे ज़्यादा फोकस ना करें, जीएस हम पे छोड़ दें। जितने भी मैं आपको एमसीक्यू या ऑनलाइनर करवा रहा हूँ, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा वो आपके लिए इनफ होगा। उससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे और आप जितना भी ज़्यादा समय दोगे जीएस पे उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि जीएस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इतना सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिर आपको करंट अफेयर पढ़ना है, फिर आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है। तो इन सारी चीज़ों पे मेहनत ना करके और आप मेहनत मैथ रीजनिंग पे करें, आपका रिजल्ट होगा 100% होगा। हमने रिजल्ट लिया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, आप इसी वीडियो को देखोगे, 2 से 3 बार देखोगे। इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप कहीं से भी कोई भी क्लास को देख लीजिएगा। आप जब पूरे प्राचीन भारत का क्लास करोगे ना, और पूरा प्राचीन भारत का क्लास करने के बाद में जो चीज़ें मैं आपको अभी यहाँ पे बताया हूँ वही चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक निचोड़ के रूप में खोज के कहीं से ला रहा हूँ और मैं आपको दे रहा हूँ, बस चन्ना अमृत के जैसे कि बस ये पियो आपका काम चल जाएगा, है ना, बीमारी को पकड़ करके। और आप अगर चाहते हो कि नहीं हम दुनिया भर का टेस्ट करवाएं, आप टाइम वेस्ट करें, तो ये आपका मर्जी है, आपका टाइम, आपका समय है, आप कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप अच्छा तैयारी करना चाहते हो तो मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और जीएस पे ध्यान बिल्कुल ना दीजिए। जो मैं करवा रहा हूँ बस उसको आप दिन भर में 1 घंटा टाइम दीजिए। आप 1 घंटा इस वीडियो को देखिए, फिर दूसरे घंटा में देखिए। 3 से 4 बार अगर आप एक वीडियो को 3 से 4 बार देख लेते हो, आपको याद हो जाने वाला है क्वेश्चन, और आप ऑप्शन को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय, टेक केयर।